जो ओटीएस योजना है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो सीएससी पोर्टल यानी सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से शुरू हो चुकी है आज से। और उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है और कैसे आपको उस ओटीएस पंजीकरण करना है, ओटीएस रजिस्ट्रेशन करना है, ये आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो अभी आप लोग देख पा रहे हो कुछ लोगों को सुबह से ही कुछ दिक्कतें आ रही थी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो उसमें एक चीज करना है कि आप लोग यूज करिए गूगल क्रोम ब्राउजर। गूगल क्रोम ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं तो गूगल क्रोम ब्राउजर आप यूज करने से पहले ओपन करिए और उसकी हिस्ट्री एंड कुकीज पूरी तरह से ऑल टाइम डिलीट कर दीजिए। आप कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट का ऑप्शन है, उस पर गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करिए और उसकी हिस्ट्री एंड कुकीज ऑल टाइम प्लीज आप लोग अपने ब्राउजर की हिस्ट्री एंड कुकीज ऑल टाइम डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के पश्चात उस ब्राउजर को गूगल क्रोम का ब्राउजर उसको बंद करिए। बंद करने के पश्चात फिर से ओपन करिए और उस पर डिजिटल सेवा पोर्टल फिर से लॉगिन करिए। जब डिजिटल सेवा पोर्टल आप लॉगिन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आपको लॉग आउट के बगल में एक ग्रीन मतलब ऑप्शन दिखता है जो रिफ्रेश का बटन है। आप लोग डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करने के बाद पहली बार उसको रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करने के पश्चात आप फिर से वो रिफ्रेश होके जब लॉगिन होगा तो आपको ऑप्शन ये डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड के बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको जाना है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन पे क्लिक करना है। इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ओटीएस सर्विसेज का। ओटीएस सर्विसेज में आपको क्लिक करना है और ये चारों ऑप्शन दिख जाएंगे। चारों ऑप्शन मतलब कि आप पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल एवं दक्षिणांचल के ऑप्शन दिखेंगे। जो चारों हमारे डिस्कॉम है उसके ऑप्शन दिखेंगे। उस ऑप्शन में जो भी डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्कॉम के जो भी कंज्यूमर जो उपभोक्ता आपके जिस भी डिस्कॉम के अंदर में है तो आप वहां पे उस डिस्कॉम को क्लिक करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने अभी मध्यांचल का क्लिक किया हुआ है, मध्यांचल का उपभोक्ता है और मध्यांचल की जो उपभोक्ता की जो कंज्यूमर आईडी है वो डाला हुआ है। कंज्यूमर आईडी डालने के बाद आप चेक एलिजिबिलिटी करेंगे। लेकिन इसमें दो तीन मैं बता दूं संभावनाएं हो सकती हैं। इसमें जो ओटीएस रजिस्ट्रेशन जो उपभोक्ता एलिजिबल होगा ओटीएस में रजिस्ट्रेशन के लिए जो उसका सरचार्ज माफ करने के लिए केवल उसी की डिटेल आप पैच कर सकते हैं, मतलब उसी की डिटेल आप यहाँ पे शो होगी। लेकिन अगर कोई उपभोक्ता है जो ओटीएस एलिजिबिलिटी नहीं है, उसकी सरचार्ज माफ उसको नहीं है इन केस, ठीक है, तो उसकी डिटेल यहाँ पैच नहीं होगी। दूसरा, जिन्होंने ओटीएस में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले करा रखा है उनकी भी डिटेल यहाँ पे पैच नहीं होगी। तो जो ओटीएस में एलिजिबल होंगे और जिनका यहाँ डिटेल पैच होगा तो उन्हीं उपभोक्ताओं का चेक एलिजिबिलिटी शो होगा। जब चेक एलिजिबिलिटी आप करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आईडी डाले थे हमने वो आईडी शो कर रही है एंड ये त्रिभुवन सिंह जी हैं जो उपभोक्ता हैं। अब इसमें दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक तो वन टाइम पेमेंट मतलब जिसका पूरा का पूरा पेमेंट जो करना चाहता है उपभोक्ता वो, और दूसरा इंस्टॉलमेंट जो ईएमआई के द्वारा पे करना चाहता है उसकी, वो ऑटोमेटिक आपके पास ओपन पैच होके डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। अब इसमें जो ओटीएस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसमें 3 पीरियड में किया गया है, 3 समय में किया गया है, जिसका है 8 नवंबर से 30 नवंबर, दूसरा जो है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा जो है 16 दिसंबर से 30 दिसंबर। अब इसमें करना क्या है, अगर कोई उपभोक्ता 8 नवंबर से 30 नवंबर तक पेमेंट करना चाहता है तो उसका उसी के ऑप्शन के आगे आप क्लिक करके आप सिलेक्ट अमाउंट करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। लेकिन कोई उपभोक्ता अगर चाहता है कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच हम पे करेंगे उसका आप उसमें कर लेंगे, और 16 से 30 का अगर कोई उपभोक्ता कहता है तो आप उस कैटेगरी में कर लेंगे। वन टाइम अगर पेमेंट करना चाहता है तो उसी के साथ आप देख पा रहे हो इंस्टॉलमेंट लिस्ट दी गई है ना, ईएमआई के द्वारा अगर पेमेंट करना चाहता है उपभोक्ता उसमें भी 3 कैटेगरी है। ठीक है, अगर ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 आ रहा है मान लीजिए
और इंस्टॉलमेंट अगर 8 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में कोई उपभोक्ता चाहता है कि नहीं ईएमआई में दो, तो उसका 30% अमाउंट, चाहे वन टाइम सेटलमेंट हो, चाहे आपका ईएमआई में सेटल ईएमआई में रजिस्ट्रेशन हो, उसका 30% आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट उस समय के दौरान पे करना ही होगा। यानी कि जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन करें उसका 30% रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप लोग जैसे डिजिटल सेवा पोर्टल में बिल पेमेंट ऑप्शन पे करते हैं, नॉर्मल बिल पेमेंट करते हैं, उसी ऑप्शन में जाके आप लोग बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 30% अमाउंट 3,877 रुपये इस उपभोक्ता का बना है। तो चाहे वन टाइम सेटलमेंट हो, चाहे आप ईएमआई के अंदर से पेमेंट कर रहे हैं, तो 30% रजिस्ट्रेशन अमाउंट का आपको, मतलब जिस पीरियड में भी आप जिस डेट 30 नवंबर तक, 30 नवंबर तक का ऑप्शन चुनते हैं तो 30 नवंबर तक का में आप ये 30% रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना ही होगा, तभी वो उपभोक्ता एलिजिबल होता है ओटीएस रजिस्ट्रेशन में। केवल ओटीएस रजिस्ट्रेशन करने से नहीं होगा, जब तक वो 30% टोटल रजिस्ट्रेशन अमाउंट का जमा नहीं कर देता तब तक वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। दूसरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल उपभोक्ता का एक अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर जो डिटेल होगी वो पैच हो जाएगी। वन टाइम पेमेंट में अगर सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर लें। 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन इसलिए दिख रहे हैं कि 3 पीरियड में ये किया गया है, 8 नवंबर से 30 नवंबर, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर, 16 दिसंबर से 30 दिसंबर। वन टाइम सेटलमेंट, अगर कोई उपभोक्ता ईएमआई के अंदर, कोशिश करिए कि वन टाइम ही सेटलमेंट हो जाए, है ना। अगर मान लीजिए वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं तो ये टोटल अमाउंट आप ले सकते हैं, 30% रजिस्ट्रेशन अमाउंट ले सकते हैं और उसके बाद 70% बैलेंस अमाउंट भी ले सकते हैं, या तो चाहे तो दोनों एक साथ मिला के ही ले सकते हैं। और ये 704 रुपया छोड़ के, और टोटल अमाउंट इनका जो भी हो रहा है 12,000 कुछ, तो आप टोटल अमाउंट भी एक साथ जैसे बिल पेमेंट करते हैं वहां पे जाकर ले सकते हैं। 704 रुपया जो वेव ऑफ हुआ है उसको आप घटा के लीजिएगा, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट में है तो इंस्टॉलमेंट में पहले 30% ले लीजिए अमाउंट, और जो उनका इंस्टॉलमेंट होगा 12 महीने का 760 रुपया जो दिख रहा है टोटल पे आपको, वो बन जाएगा। चाहे उपभोक्ता अनुसार अलग अलग इंस्टॉलमेंट आपको उनके अमाउंट के अनुसार आपको शो होंगे। जब आपको ये आप ऑप्शन चुन लेते हैं तो बस आपको रजिस्ट्रेशन नीचे दिया होगा, इस रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपका एक रिसिप्ट जनरेट होगी। जैसे क्लिक करेंगे उस उपभोक्ता को आपको एक रिसिप्ट जनरेट होगी। रिसिप्ट इस तरह की होगी जिसमें दिया हुआ कौन है, क्या नंबर है, किस कैटेगरी में आते हैं, कितने किलोवाट का कनेक्शन है, फुल क्या ऑप्शन चुना है, फुल चुना है या ईएमआई, ठीक है, और उनका कितना रुपीज बन रहा है, जैसे 12,924 रुपये बन रहा है, 704 रुपये की छूट है, और 3,877 रुपया उनको 30% 30 तारीख तक, जैसे उन्होंने 30 नवंबर तक का ऑप्शन चुना है, 8 नवंबर से 30 नवंबर, 30 नवंबर तक इनको 30% अमाउंट देना होगा, और बाकी बचा हुआ अमाउंट भी इसी दौरान इनको जमा करना होगा, क्योंकि वन टाइम इन्होंने चुना है, ईएमआई नहीं चुना, ठीक है। तो 30 नवंबर तक इनको टोटल अमाउंट जो 12,924 रुपया इनको पे करना होगा। पहले चाहे तो 30% कर लें, या दोनों 12,924 रुपये का अमाउंट पूरा का पूरा ये कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना ही था ओटीएस में। अब ये रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए किसी कोई उपभोक्ता आपके पास आया, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अगर वो 30% ही केवल जमा करना चाहता है तो 30% ही जमा करिए। उसमें जमा करने का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो बिल पेमेंट है, जैसे नॉर्मल बिल पेमेंट करते हैं, ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा कि ओटीएस में रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे किसी उपभोक्ता का, और नॉर्मल बिल पेमेंट के ऑप्शन पे ही जाके आपको बिल पेमेंट उस उपभोक्ता का करना है। बिल पेमेंट पे ऑप्शन में क्लिक करेंगे, वहां पे अगर मध्यांचल का है तो मध्यांचल चुन लीजिए, पूर्वांचल है तो पूर्वांचल चुन लीजिए, पश्चिमांचल है तो पश्चिमांचल चुन लीजिए, दक्षिणांचल है तो दक्षिणांचल चुन लीजिए। और जब बिल पेमेंट ऑप्शन उसका बिल पैच करेंगे, अकाउंट नंबर डाल के बिल टोटल शो करेगा, क्योंकि उसका ओटीएस में रजिस्ट्रेशन हुआ है।
अभी वो जब तक 30% पेमेंट नहीं कर जाता तब तक वो एलिजिबल नहीं होता है। तो टोटल अमाउंट शो करेगा। अगर उसका अमाउंट मान लीजिए सपोज करिए कि 10,000 बन रहा है और उसकी जो सरचार्ज माफी 1,000 रुपये है, तो ये नहीं कि वो 9,000 शो करेगा, टोटल शो करेगा 10,000। लेकिन जो आपको अमाउंट पे करना है, सपोज करिए कि उसका 30% 3,000 रुपया हुआ, तो 3,000 रुपया पेमेंट करेंगे। पार्ट पेमेंट में आप 3,000 रुपये लीजिए, या तो सरचार्ज मान लीजिए 10,000 में से 1,000 रुपये निकाल दिए, 9,000 टोटल अमाउंट भी आप पे कर सकते हैं एक साथ। तो 9,000 रुपये का आप अमाउंट पे करेंगे, या मिनिमम 30% जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 3,000 रुपया वो पे करेंगे। उसके बाद वो एलिजिबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, और 30 तारीख तक, अगर उसके पास आज नहीं है तो और 30 तारीख तक भी जो रेस्ट अमाउंट है 6,000 का, आपको टोटल पेमेंट करना होगा। वैसे ही आप 1 से लेकर अगर 15 दिसंबर के बीच में पीरियड में अगर आप करते हैं, तो वैसे ही आप उसको 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के अंदर उसको पेमेंट करना होगा। अब 15 से लेकर 30 तक करते हैं तो 15 से लेकर 30 के बीच में उसको टोटल पेमेंट करना होगा। लेकिन जब आप बिल पैच करेंगे, बिल पेमेंट पे जाके, तो अमाउंट टोटल दिखाएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, टोटल अमाउंट दिखा रहा है, क्योंकि क्वेरी बहुत सारे बिजलीज की है अभी सुबह से, तो आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि टोटल अमाउंट शो करेगा। लेकिन आपको जितना भी पेमेंट करना चाहते हैं आप, उसका जो सरचार्ज माफी है, सरचार्ज माफी हटा के आप उसका टोटल पेमेंट भी कर सकते हैं। जितना सरचार्ज है उसको घटा लीजिएगा उस अमाउंट से, और उसका टोटल पेमेंट भी कर सकते हैं अगर वन टाइम चुना है आपने। अगर ईएमआई चुना है तो उसका 30% आप पेमेंट तत्काल ले सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करिए, तुरंत 30% रजिस्ट्रेशन अमाउंट लीजिए उसका, और वो एलिजिबल हो जाएगा ओटीएस में। और वो जो भी इंस्टॉलमेंट उसकी बनी हुई 6 महीना 12 महीने की, वो उस अनुसार वो अगले महीने उस दौरान पे कर सकता है। ठीक है।